अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है। सुना है ये कॉन्सेप्ट आपने? मैंने सुना है बहुत बार। क्या आप अग्री करते हो इस बात से कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है? क्या आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है जिसमें आप अच्छे हुए हो और आपके साथ अच्छे ही रिटर्न्स हुए हो? मुझे लगता है 90% केसेस में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अच्छाई वाला जो इंसान रोल प्ले कर रहा है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा नीडी लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो आपको गिल्ट ट्रिप्स पर ले जाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ही आसपास पाता है जो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस सो कॉल्ड अच्छे इंसान की कोई कदर नहीं होती, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, इनको वैल्यू कोई नहीं करता, क्योंकि ये खुद अपने आप को वैल्यू ही नहीं करते। इन्होंने खुद अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं की, तो बाकी लोग तो इन्हें कैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे अच्छा होना, जो हम बोल रहे हैं बीइंग नाइस, बीइंग गुड, का मतलब है सैक्रिफाइस करना, खुद के सपनों को, ज़रूरतों को, इच्छाओं को, विशेस को, डिज़ायर्स को सैक्रिफाइस कर देना, मार देना, गला घोट देना अपनी इच्छाओं का। ये होती है अच्छाई हमेशा। और जो इंसान इसको कर रहा है उसको लग रहा है कि वो अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, सैक्रिफाइस करो। बहुत लोग करते हैं, मदर टेरेसा ने देखो कितना कुछ किया लोगों के लिए। लेकिन अगर वो सब करके, जिसको आप अच्छाई बोल रहे हो, लोगों के लिए वो सब करके आपको दिल में सुकून है, तब तो मज़ा है। अगर आप कहीं पे अच्छा करके आ रहे हो और आके आप कंप्लेन कर रहे हो, आप हर वक्त उस इंसान के बारे में बोल रहे हो कि देखो मैंने तो इतना किया, वो तो ऐसे नहीं करते, वो तो बहुत ख़राब है, आप उन्हीं के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, तो बहुत गड़बड़ है। फिर तो सही नहीं है। फिर क्या फ़ायदा ऐसे सैक्रिफाइस का? या तो वो चीज़ दिल से निकलती हो और उसके बाद आप आके उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। जिनके हिसाब से आप अच्छे हो, जहाँ पे आप जाके खाना भी बना रहे हो, उनके चरण स्पर्श भी कर रहे हो, आप उनसे प्यार से बात भी कर रहे हो, आप उनके लिए तोहफ़ा भी ले जा रहे हो, आप उनके लिए वो सब करते हो जो वो कहते हैं, आप उनके सारे हुक्म मानते हो, आप इज़्ज़त भी दे रहे हो, लेकिन आकर आप कंप्लेन करते हो कि देखो मैंने तो ऐसा किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने गिफ्ट दिया, उन्होंने नहीं दिया, मैंने खाना बनाया, उनको एक बार भी नहीं लगा कि मैं थक गई होंगी। तो ऐसे अच्छे करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हमने वेस्ट कर दिया अपनी अच्छाई को। एक बात इस तरह से सोचो कि जब हम किसी को अपनी लाइफ में बुरा बताते हैं, मतलब हम अच्छे बने हुए थे, हम तो बहुत अच्छे हैं, वो बुरा है, तो कभी हमने ऐसा सोचा है कि उसकी कहानी में वो अच्छा है और हम बुरे होंगे? हम अच्छे हैं ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जब ऊपर से दुनिया देखेंगे तो हम सब छोटी छोटी डॉट्स हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है किसी को नहीं पता। हम तो हमारे हिसाब से सोच रहे हैं। वो जो दूसरा इंसान जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, जब वो अपनी कहानी बताएगा तो वो आपको विलन बताएगा। आप कह रहे हो कि वो टॉक्सिक है, वो कहेगा कि आप टॉक्सिक हो। हम सब किसी ना किसी की कहानी में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली अच्छा बुरा तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं आपको कह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबकी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। हम सबको लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, हीरोइन हैं, लेकिन जो दूसरा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी का हीरो है, उसकी लाइफ में आप विलन हो। उसको लगता है आप टॉक्सिक, और हो सकता है कि हम हो, क्योंकि हम अच्छा करके आके उनके बारे में बुराई कर रहे हैं। हम किसी के घर जाते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, और जैसे ही घर वापस आते हैं, देखो कैसे घर रखते हैं, देखो चाय तक नहीं पूछी, देखो हम तोहफ़ा लेके गए, अगलों ने हमको बैठने को भी नहीं कहा। तो फिर तो अच्छा ही नहीं है ना। और वो दूसरा क्या बोलेगा कि तो बहुत अपने आप को कुछ समझते हैं, ऐसे आ गए हमारे घर में, एक फ़ोन तक नहीं किया, ऐसे दिवाली देते, अरे सोन पापड़ी दे के चले गए। छोटी छोटी बातें। हर कोई हर किसी को जज कर रहा है। हर किसी की ज़िंदगी में हर कोई ख़राब है, बुरा है, टॉक्सिक है। तो हम बेसिकली हैं ही नहीं कोई अपनी इस सिचुएशन को जज करने वाले। सो एंड रिज़ल्ट वही है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, बिकॉज़ कुछ अच्छा है ही नहीं। हम सब इस सिचुएशन के
मारे हुए हैं, हम इस सिचुएशन के ही अंडर अपना एक गेम खेले जा रहे हैं, हम को जिस तरह से जहाँ पे कोई अटैक करता है हम उसी तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। हम भी तो इस गेम का ही हिस्सा हैं, हम भी तो वही सब कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है हमारे रिएक्शन। कोई बुरा कहेगा तो हम भी बुरा कह देंगे, हम ना चाहते हुए भी शायद किसी को हर्ट कर रहे हों। तो फिर क्या अच्छा है? देखो, इसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान वो है जो अपने लिए अच्छा है। अगर सैक्रिफाइस करते हुए आपने अपनी ज़रूरी चीज़ें को छोड़ दिया तो फिर आप अच्छे नहीं हो। आपको कोई वक्त अपनी किसी चीज़ पे लगाना था और आपने उसको छोड़ के किसी और पे लगाया और बाद में आके बहुत हर्ट हुए, तो फिर आपने कोई अच्छाई नहीं की। अच्छाई का मतलब है कि हम अपने साथ अच्छे हैं और हम नोटिस कर रहे हैं अपने खुद के टॉक्सिक ट्रेट्स को कि ये चीज़ तो मैंने गलत की, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। जब कोई दूसरा आके आपको बता रहा है कि तुमने उस दिन मुझे ये कहा, मुझे बुरा लगा, तो हमको समझना होगा कि हाँ, ये मैंने गलत किया और फिर उसको इम्प्रूव करना होगा। अच्छाई वो है जहाँ हम हर दिन अपने गुजरे हुए कल से आने वाले कल में बेहतर हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ गुलाबी लाइफ पे मैं अक्सर बात करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, खुद को बेहतर बनाने की, एक ऐसी चीज़ ढूंढने की जिसको हम पूरी शिद्दत के साथ कर सकें। जब हम इन लोगों में उलझे रहते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी के मकसद ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये रिश्ते निभाना, लोगों से मिलना, जेलस होना, कंप्लेन करना, एक दूसरे की बुराई करना, यहाँ वहाँ चुगली करना, गॉसिपिंग, ये ऐसा वो ऐसा, उसने हर्ट किया, मुझे इज्जत नहीं दी, इन्हीं में ही घुसे रहते हैं। और दुख की बात यह कि एक वक्त के बाद आपके अपने करीब के लोग, आपके अपने पेरेंट्स, अपने खुद के भाई बहन जिनके साथ आप बड़े हुए, वो रिश्तेदार ही बन जाते हैं। वही तो रिश्तेदार हैं। आपके रिश्तेदार कौन थे ग्रोइंग अप में? मामा मामी, चाचा चाची, बुआ बुआ के लिए तो कितना सोशल मीडिया पे ओ गॉड कितना गलत बोलते हैं। आपके लिए वो लोग रिश्तेदार थे, आज आप भी वहीं आके खड़े हो गए हो। आपका भाई भी मामा है, आपके हस्बैंड फूफा बन गए हैं, आप बुआ हो, आप मौसी हो, आप भाभी हो, आप मामी हो। हम सब इन्हीं में ना उलझ के रह गए हैं। हम अपने आप को आइडेंटिफाई ही इन रिश्तों से कर रहे हैं। हम अपनी रियल सेल्फ को देख ही नहीं रहे, हम एक्चुअली क्या हैं। अगर एक बार मैं ये रिश्तों का चोला उतार के फेंकूँ तो मैं एक्चुअली क्या हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मैं कौन सी चीज़ों में जेन्युइनली नेचुरली अच्छी हूँ, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं। रिश्ते तो खुशी नहीं दे रहे ना, ये रिश्ते तो हमको उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ हम अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं और बाकी लोगों को भी कटघरे में ही खड़ा रखते हैं। एक बार अपनी आइडेंटिटी को ढूंढो, इस सब अच्छाई बुराई रिश्तों के परे जाके दूर से देखने की ज़रूरत है कि ये कैसा सब होता जा रहा है, किस तरह ज़िंदगी घूमती जा रही है। और जब हम ये देखना शुरू करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हर इंसान अपने हिस्से का कुछ ना कुछ कर ही रहा है जो वो बेस्ट कर सकता है। दूसरों की मदद करना ज़रूरी है, पर सबसे पहले मदद तो खुद की करनी है। आपको एयरक्राफ्ट में भी कहते हैं ना कि सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनो। तो जब हम दूसरों की मदद करने निकलते हैं कुछ कुर्बानियाँ करके, अपने मन मार के, तो हम कुछ भला नहीं कर रहे। पहले तो हमें खुद को खुश करना है, खुद को संतुष्ट करना है, खुद को बचाना है, खुद को हील करना है। दूसरे की मदद तो हम तब करेंगे जब हम पहले इस पोजीशन में होंगे कि हम खुद को ठीक कर सकें। हमारी खुद की मेंटल हेल्थ इतनी बुरी तरह सफ़र कर रही है और हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा बनना है तो अपने लिए बनो, अगर कुछ अच्छा करना है तो अपने लिए करो, अपने आप से प्यार करो। अपनी ज़िंदगी में जो खालीपन है ना, जो वैक्यूम है, उसको भरना शुरू करो। लोगों से नहीं, रिश्तों से नहीं, दोस्तों से नहीं, खुद से, ऐसी चीज़ें करके जिससे आपको संतुष्टि मिले। वक्त बिताना शुरू तो करो खुद के साथ, मत भरो इस गैप को, ये जो ब्लैक होल बन चुका है इसको ज़बरदस्ती के रिश्तों से। यहाँ से आपको हमेशा दुख मिलेगा। अगर आप थोड़े भी ऑब्जर्वेंट हो तो अपने पीछे जाके देख लो, आपके मम्मी पापा भी इसी से ही स्ट्रगल कर रहे थे। पापा को चाचा ने धोखा ही दिया था, मम्मी को मामा मामी कभी इज्जत नहीं करते थे, दादी ने कभी प्यार से बात ही नहीं की मम्मी से, नाना नानी। तो ऐसे आप देखो कि वो भी इसी में उलझे हुए थे, इससे परे उनकी कोई ज़िंदगी नहीं थी, और अब आप भी सेम रिपीट कर रहे हो। अच्छे होने का मतलब है सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व करना, देखना, और फिर अपने लिए वो रास्ता चुनना जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ संतुष्टि है, जहाँ पीस है, जहाँ पे हमको हैप्पीनेस मिलती
सकती है। क्या आप अपने लिए वो रास्ता बना सकते हो? अगर हाँ, तो फिर आप एक अच्छे इंसान हो। और अगर नहीं, अगर आप फिर लोगों पे डिपेंडेंट हो जाओगे हर एक खुशी को पूरा करने के लिए, हर एक चीज़, हर एक डिज़ायर, हर एक विश, सरप्राइज़ दो, ये करो, तो फिर आप एंड होगे दुखी होकर ही, आपका दिल दुखी होगा, आप फिर से सफ़र करोगे। अच्छे बनो अपने लिए, और फिर आप देखो आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हो। आप काइंड हार्टेड हो जाओगे, आप लोगों का दर्द भी समझोगे, आप खुद आओगे लोगों की मदद करने। फिर आपको रिश्तों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ बहुत पीसफुली आराम से हो जाएगा। पहले मदद करो खुद की। तुम अंदर से हर्ट हो, छलनी है सीना तुम्हारा, हीलिंग की ज़रूरत है, सिलने की ज़रूरत है, उसको वापस भरने की ज़रूरत है। जब भर जाओगे, अंदर से खुशी महसूस करोगे, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। अगर इनमें खुशियाँ ढूंढोगे तो कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। अच्छाई खुद के लिए दिखाओ, मदद खुद की करो, काइंडनेस अपने ऊपर बरसाओ, प्यार खुद से करो, केयर करनी है तो अपनी करो, और फिर सब सेटल होना शुरू हो जाएगा। कैसा लगा ये पूरा वीडियो आपको? आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे, ये कमेंट में लिखना। क्या अब आपको लगता है कि अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा ही होता है? मैं वेट करूंगी आपके जवाब का, और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।